अमोघ लीला, तू भी गुरु बनने के चक्कर में है? आप शुद्ध भक्त नहीं बन सकते, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। तो ये होता है परिणाम गलत तरीके से भक्ति करने का। श्रील विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर बताते हैं कि 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं। तो उसमें से एक अनर्थ होता है कि अगर कोई गलत तरीके से भक्ति करता है तो उससे भी अनर्थ पैदा होता है, जिसको बोलते हैं भक्ति उठा अनर्थ। ये गलत तरीके से भक्ति करने का परिणाम होता है। तो आपने अभी कुछ लोगों को सुना, आप देख सकते हैं कि भक्ति करने से व्यक्ति का स्वभाव कोमल होना चाहिए, लेकिन आप इसके विपरीत स्वभाव देख रहे हैं कि ये प्रभुपाद जी के शिष्य जो कि प्रभुपाद जी को अपना प्राण देने को तैयार थे, उनको किस तरीके से पुकार रहे हैं। इस वाले इस्तेमाल के गोस्वामी महाराज को डायरेक्टली नाम ले रहे हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी का डायरेक्टली नाम ले रहे हैं। हालांकि भक्ति करने से व्यक्ति का स्वभाव कोमल होना चाहिए, लेकिन ये तो विपरीत स्वभाव दिख रहा है। ये परिणाम होता है किसका? गलत तरीके से भक्ति करने का। जो आचार्य हैं उनकी वाणी को सही तरीके से पालन नहीं करने का। श्रील प्रभुपाद जी ने भी बहुत सारी चीज़ें बोली, तो किस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें बोली उसके लिए प्रभुपाद जी ने बुक्स भी बोली हैं। तो 3 चीज़ें होती हैं, गुरु, साधु, शास्त्र। तो गुरु जो बोल रहा है उसको आपको, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप क्लियर करिए शास्त्रों से, साधुओं से, वैष्णवों से। ऐसा नहीं कि बस हम श्रील प्रभुपाद जी को ही मानेंगे। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास में उनके शिष्य आए, प्रभुपाद जी मैं जीबीसी को नहीं मानता। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि जीबीसी और मुझ में कोई अंतर नहीं है, मैं जो बोलता हूँ वो जीबीसी करता है। जो जीबीसी को नहीं मानता मतलब वो मुझे नहीं मानता। इसका मतलब क्या है कि गुरु, साधु, शास्त्र। तो प्रभुपाद जी ने जो बोला वो शास्त्रों के हिसाब से ही बोला है, और वो साधु भी उसी चीज़ को बताते हैं। तो ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी हमारी परंपरा से विपरीत होकर कुछ अलग से बोल सकते हैं। तो बहुत जगह पे ऐसा प्रमाण मिलता है कि प्रभुपाद जी ने डायरेक्टली बोला है कि मेरे शिष्य हैं जो आगे गुरु स्वीकार कर सकते हैं। क्या आप, या छोटा सा लॉजिक है कि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, क्या वो एक शुद्ध भक्त नहीं बना पाए? कि प्रभुपाद जी मतलब उनमें इतनी भी पोटेंसी नहीं थी कि वो एक शुद्ध भक्त भी पैदा नहीं कर सकें। तो किसी भक्त, शुद्ध भक्त की पहचान ही क्या होती है कि वो और भी शुद्ध भक्तों को पैदा करें। तो श्रील प्रभुपाद जी को अगर आप ये सोच रहे हो कि वो एक भी शिष्य शुद्ध भक्त पैदा नहीं कर पाए, उनको बना नहीं पाए, हम केवल श्रील प्रभुपाद जी को शुद्ध भक्त मानते हैं, तो एक प्रकार से ये श्रील प्रभुपाद जी के प्रति अपमान है कि आप ये बता रहे हो कि प्रभुपाद जी एक भी शुद्ध भक्त नहीं बना पाए। तो ये सरासर शास्त्रों को गलत तरीके से समझने का परिणाम है। जैसे शास्त्रों में आता है कि अर्ध कुकुट न्याय होता है। तो अर्ध कुकुट न्याय में क्या करते हैं, एक मुर्गी होती है, तो उसके आगे वाला भाग क्या है, खाने की काम आता है, बहुत खाते रहता है, और पीछे से उसको अंडा मिलता है। तो वो सोचता है यार आगे वाला भाग काट देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत खिलाना पड़ता है मुझे। तो आगे वाले वो पीछे से उसको अंडा मिल रहा है तो उसको स्वीकार करता है और आगे वाले को काट देता है। तो ऐसे इसको अर्ध कुक्कुट न्याय बोलते हैं कि जो उसको अच्छा लग रहा है, उसके इमोशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसकी इच्छाओं को पूर्ति कर रहे हैं, तो लोग उसको क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं और बाकी चीज़ को छोड़ देते हैं। लेकिन हमको देखना चाहिए ये अर्ध कुक्कुट न्याय से किसी भी असत्य चीज़ को आप बार बार दोहराओ तो सत्य प्रतीत होने लगती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सत्य चीज़ है वो असत्य हो जाएगी। असत्य चीज़ हमेशा असत्य रहती है। तो प्रभुपाद जी ने इसके लिए हमको शास्त्रों को माना है कि वो क्या है, वो मेन फाउंडेशन है हमारे। प्रभुपाद जी ने इसलिए शास्त्रों को लिख के गए ताकि बाद में किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो किसको रिफ़र करें, मेरे शास्त्रों को रिफ़र करें। तो अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो लेटर्स भी प्रभुपाद जी ने लिखे, तो लेटर्स में आपको समझने में दिक्कत है तो उसके ऊपर प्रभुपाद जी के लेक्चर्स भी हैं। फिर उसके ऊपर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है समझने में तो उसके ऊपर प्रभुपाद जी ने शास्त्र दिए। तो ये टॉप मोस्ट ऑथोरिटी है शास्त्र, क्योंकि ये हमारे आचार्यों के माध्यम से आ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं कि कोई गलत परंपरा स्टार्ट कर दी है, नहीं, वो आचार्यों ने जो बोला है उसी चीज़ को प्रभुपाद जी ने रिपीट किया है। इवन रूप गोस्वामी जी बोलते हैं कि कोई भी अगर 6 चीज़ों को पालन करता है तो उसे से स्वीकार कर सकता है। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषेत देरा सर्वाम अपिमाम पृथ्वीम सशिष्यत। कौन गुरु बन सकता है, कौन से स्वीकार कर सकता है जिसके अंदर ये 6 गुण हो। तो हमारे प्रेजेंट आचार्य जो प्रभुपाद जी के इतने महान 50 साल जिनको भक्ति करते हुए हो गए, तो उनके अंदर ये स्वाभाविक रूप से ये गुण दिखाई देते हैं। ये ऐसे नहीं कि अभी आपने जो सुना इन लोगों में तो कुछ भी गुण नहीं है ना। आप भरे आम भक्तों की निंदा कर रहे हैं, तो जो भक्तों की निंदा कर रहे हैं उसको भगवान बोलते हैं कि जो मैं अपने भक्तों को, मुझसे ज़्यादा प्रेम मैं अपने भक्तों को करता हूँ, और मेरे भक्तों के प्रति कोई अपराध करता है तो भगवान उसको स्वीकार नहीं कर सकते। इवन जो भक्त का स्वभाव होता है कि वो अपने दुश्मनों से भी प्रेम करते हैं, और ये तो अपने भक्तों को, जो प्रभुपाद जी के 50 साल हो गए जिनको सेवा करते हैं, उनका सरासर अपमान कर रहे हैं। तो ये
किसी भी प्रकार से भक्ति के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। इमेच्योरली ये भक्ति को दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े प्रभुपाद जी के फॉलोअर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर खुद का कुछ स्वार्थ छिपा हुआ है। तो प्रभुपाद जी के शास्त्र हैं, आचार्यों ने बहुत इस पे विस्तृत रूप से बोला है। इवन भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, कि आपको ज्ञान स्वीकार करना है तो तद विधि प्रणि, पहले आपको उनके शरण में जाना पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, परिप्रश्न मतलब प्रश्न पूछना है। तो प्रश्न किससे पूछोगे आप? जब जीवित होगा। गुरु जब जीवित है उसी से तो प्रश्न पूछ सकते हो। अगर गुरु जीवित ही नहीं तो उसे कैसे प्रश्न पूछोगे, है ना। परिप्रश्न के बाद सेविया भी भगवान बोलते हैं। तो ये 3 क्वालिफिकेशन बताते हैं गुरु के, है ना। उसकी सेवा भी करना है, तो गुरु अब जीवित नहीं तो कैसे उनकी सेवा करेंगे, है ना। तो ये तीनों चीज़ें होती हैं। और शास्त्रों में ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है जो इसमें ऐसा बताया जाता, ऐसा कोई एग्जाम्पल हो जिसमें वो लिविंग गुरु को छोड़ के किसी और से दीक्षा लेता है। तो ऐसे शास्त्रों में कोई भी एक एग्जाम्पल है। तो सभी आचार्यों ने अपने जीवंत रूप में किसी आचार्य को गुरु के रूप में स्वीकार किया। हालांकि आप शिक्षा किसी से भी ले सकते हो, लेकिन जब दीक्षा लेते हो, नाम लेते हो, तो उसके लिए हर एक आचार्य ने गुरु को स्वीकार किया है। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो कि अनपढ़ थे, उनसे शिक्षा, उनसे दीक्षा स्वीकार किया। हालांकि उनके पिताजी कौन थे? स्वयं भक्ति विनोद ठाकुर। चाहते तो उनसे तो वो शिक्षा ले ही रहे थे, फिर भी भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला कि नहीं, आपको दीक्षा स्वीकार करनी है जीवंत गुरु से। तो वो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा स्वीकार करते हैं। तो ये परंपरा का महत्व है। इवन भगवान भगवत गीता के 4 अध्याय के 2 श्लोक में बोलते हैं कि एवं परम प्राप्तम इमम राजर्षियो विदु सा कालेना महता योगो नष्टु परंतप, कि मैं अर्जुन ये आपको ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो परंपरा थी वो ब्रेक हो गई थी ना। तो ये जो नॉलेज होता है वो परंपरा से आता है। तो जब परंपरा टूट जाती है तो भगवान उसको दोबारा से क्या करते हैं, उस ज्ञान को देते हैं। तो इसमें परंपरा का महत्व भगवान स्वयं ही बताते हैं गीता में। तो ऐसा नहीं कि अब परंपरा जो प्रभुपाद जी के बाद जो है वो खत्म हो जाएगी, तो ये परंपरा चलती रहेगी। भगवान खुद इसको बोल रहे हैं भगवद गीता के 2 अध्याय में। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने जो दिया है वो बिल्कुल सर्वोपरि है, लेकिन उसको हमको सही डायरेक्शन में और सही मार्गदर्शन में पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। किस पर्सपेक्टिव में प्रभुपाद जी ने बहुत सारी, किसी एक चीज़ को पकड़ के आप उसको ये नहीं बना सकते कि यही ट्रुथ है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें भक्तों से परामर्श लेना पड़ेगा। प्रभुपाद जी के शास्त्र हैं, तो प्रभुपाद जी ने बहुत सारी जगह पे गुरु के लक्षण क्या होते हैं, कौन गुरु बन सकता है और कौन शिष्य स्वीकार कर सकता है, उसके सारे लक्षण बताए हैं। तो प्रभुपाद जी के शास्त्रों को हमको सही प्रकार से भक्तों के मार्गदर्शन में पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए गुरु, साधु, शास्त्र, ये 3 चीज़ें होती हैं ना। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे प्रमाण प्रभुपाद जी ने दिए हैं, उनको कंपाइल करेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट आ जाएगी, लेकिन सारांश रूप में हम यही बताना चाहते हैं कि प्रभुपाद जी के मनोभाव को हमको समझना पड़ेगा कि प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमारे जो प्रचार है वो पूरे विश्व भर में फैले। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे जो उनके शिष्य हैं वो भी गुरु स्वीकार करें, गुरु की पदवी स्वीकार करें और लोगों को प्रचार करें, लोगों को शिष्य बनाएं और ज़्यादा इसको प्रचार करें। तो प्रभुपाद जी स्वयं शुद्ध भक्त थे और बहुत सारे उन्होंने शुद्ध भक्त भी बनाए और वो दिखाई भी देता है उनके आचरण से। ऐसा नहीं, हम बहुत सारे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं जो कभी भी किसी की निंदा नहीं करते, कभी अपशब्द नहीं बोलते, सारे गुण उनमें दिखाई देते हैं। तो क्यों हम उनको गुरु स्वीकार नहीं कर सकते? तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी के प्रति अपमान है अगर हम प्रभुपाद जी के शास्त्रों को अगर गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट करते हैं। हरे कृष्णा।